है बच्चों, आप सबका फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग सेक्शन से क्वेश्चन और चैप्टर, और आज का टॉपिक है आपका ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं यानी शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले इस चैप्टर में जितने टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वो आपको बताएंगे, और फिर इसको आप कैसे बनाएंगे उसको आप देखेंगे। तो और बेसिक जानकारी भी देना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर में कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो चलिए हम आज इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और देखिए समझते हुए इसको लेकर आगे बढ़ते हैं, और आप इस चैप्टर को पढ़ते भी चलें, और आपके पास जो भी बुक है उससे आप ब्लड रिलेशन को बनाएं भी। तो सबसे पहले देखिए कि अगर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपको रहे तो ये 3 टाइप्स में आपको पूछे जाते हैं। 3 टाइप्स में हो गया आपका, पहला टाइप हो जाता है वो है टेबुलर रिलेशन। टेबुलर रिलेशन। और दूसरा टाइप इसका हो जाता है जो आपको बोलता है सिंबॉलिक रिलेशन। सिंबॉलिक रिलेशन। सिंबॉलिक रिलेशन। तीसरा टाइप क्वेश्चन होता है सिंपल रिलेशन। सिंपल रिलेशन। ये 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ये जो टेबुलर रिलेशन होता है, इसी में आपको कहता है कि इस क्वेश्चन का जो रूप होता है, आप देखे होंगे ए बी की बहन है, बी सी की पिता है, बी सी का पिता है, या सी डी की माता है। इस तरह का जो क्वेश्चन आप देखते हैं वो टेबुलर रिलेशन से होते हैं। सिंबॉलिक रिलेशन में एक डायरेक्शन होता है जिसमें है कि स्टार का अर्थ है पी क्यू की माता है, डॉलर का अर्थ है पी क्यू का भाई है, इस तरह का सिंबल रहता है, और फिर आपको उस पर कई 4-5 क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं। उसके बाद सिंपल रिलेशन में जो प्रश्न होते हैं वो आपको रहता है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रोहन ने कहा वो मेरी माँ के बहन की बेटी है। इस तरह का जो क्वेश्चन होता है वो हम लोग सिंपल रिलेशन में देखते हैं। तो इस तरह से 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग टेबुलर रिलेशन को शुरू करेंगे। अगर आप टेबुलर रिलेशन समझ गए तो सिंबॉलिक रिलेशन भी आप आसानी से समझ जाएंगे, और सिंपल रिलेशन भी समझ जाएंगे। बस बनाने का तरीका एक ही होता है, समझने का भी तरीका एक ही होता है। बस इतना ही करना है कि एक को बढ़िया से आप समझ लेंगे, ताकि बाकी जो इसके पार्ट हैं वो आपको आराम से बन जाएंगे। लेकिन टेबुलर रिलेशन को बनाने से पहले हम लोग कुछ इसके बेसिक जानकारी को देखते हैं, और उस बेसिक जानकारी देखने के बाद ही हम फिर इस पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए हम यहाँ एक चार्ट बना लिए हैं जनरेशन टेबल का। ये कुछ बेसिक जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि इस जनरेशन टेबल को समझते हुए आप पहले ये समझ जाएंगे कि आखिर इस सवाल को बनाएंगे कैसे। सबसे पहले देखिए कि जितने भी ब्लड रिलेशन आते हैं, जिनको हम रिलेशन में रखते हैं, ब्लड रिलेशन में रखते हैं, वे सभी इतने ही व्यक्ति होते हैं। इसके अलावा जो बाहरी लोग होते हैं वे ब्लड रिलेशन के अंतर्गत नहीं आते हैं। बस उनको जनरेशन के आधार पर हम उनको रिश्ते का नाम देते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि खुद को, जहां आप स्वयं हैं, खुद को आप हमेशा प्रेजेंट जनरेशन मानते हैं, यानी वर्तमान में अभी आप हैं तो उसको आप प्रेजेंट जनरेशन मानते हैं, यानी आप तीसरी पीढ़ी हैं। आप अपने से पीछे जाएंगे तो वे सभी पास्ट हो जाएंगे। तो पास्ट में आपसे ऊपर कौन होंगे? आपके माता पिता। आपसे ऊपर कौन होंगे? आपके माता पिता। तो माता पिता दूसरा पीढ़ी यानी सेकेंड जनरेशन के होते हैं, उसको हम पास्ट जनरेशन भी कहेंगे। और उसके पीछे और जाएंगे तो उसको हम सुपर पास्ट जनरेशन नाम दिए हुए हैं। सुपर पास्ट जनरेशन मतलब दादा दादी या नाना नानी का जनरेशन होता है, और इसी को प्रथम पीढ़ी भी कहा जाता है, फर्स्ट जनरेशन नाम दिया गया है।
फिर स्वयं से जब आगे आएंगे तो उसको फ्यूचर जनरेशन कहेंगे, यानी भविष्य का पीढ़ी कहेंगे। उसको आप चौथी पीढ़ी नाम दे सकते हैं, और वह पुत्र और पुत्री का जनरेशन होता है। अब आप देखेंगे कि इसमें हमने कुछ रिलेशन का नाम दिया है, जैसे ग्रैंडफादर, प्रथम पीढ़ी जो दादा दादी होता है, यहाँ ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर में दादा और दादी दोनों आ जाता है। तो ग्रैंडफादर में अगर रहे मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर, तो उसका मतलब नाना हो जाएगा, और इसमें जब रहे पैटर्नल ग्रैंडफादर तो उसका मतलब दादा हो जाएगा। और यहाँ है ग्रैंडफादर इन लॉ, ग्रैंडफादर इन लॉ पत्नी की दादा या पति के दादा, पति के दादा या पत्नी की जो दादा होंगे वह आपके लिए ग्रैंडफादर इन लॉ हो जाएंगे। फिर ग्रैंड मदर या मैटरनल ग्रैंड मदर मतलब नानी हो जाएगी, और पैटर्नल ग्रैंड मदर मतलब दादी हो जाएगी, और ग्रैंड मदर इन लॉ मतलब पत्नी की दादी या पति के दादी। उसके बाद दूसरा पीढ़ी में जब आएंगे माता पिता के जनरेशन में, तो आप देखेंगे कि आपके पिता के समकक्ष जो भी आते हैं आप उसको चाचा, ध्यान से देखिए, फादर या फादर इन लॉ, जिसको आप क्या बोलते हैं, ससुर। फादर इन लॉ को क्या बोलेंगे, ससुर। मदर माने माता, अब मदर इन लॉ मतलब बोलेंगे आप सास, ये होता है मदर इन लॉ मतलब सास, ठीक है। उसके बाद मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल, अंकल का मतलब मामा भी होता है और मौसा भी होता है, उसके बाद चाचा भी होता है। तो ध्यान रखिए, यहाँ जब मैटरनल अंकल लगा देगा तो मैटरनल अंकल का मतलब हो गया कि ये माता के तरफ से चला जाएगा, और इसका मतलब हो जाएगा मामा या मौसा, मामा या मौसा हो जाएगा मैटरनल अंकल। पैटर्नल अंकल का मतलब हो जाएगा, ये पिता के तरफ से हो जाएगा, तो पैटर्नल अंकल का मतलब चाचा या फूफा हो जाएगा, चाचा या फूफा बोलेंगे किसको, पैटर्नल अंकल को। उसके बाद मैटरनल आंट, मैटरनल आंट का मतलब हुआ, आंट मतलब चाची बोलते हैं आप, लेकिन मैटरनल है तो माता के तरफ से लीजिए, और आंट है तो ये हो जाएगी मामी, मामी या मौसी, मामी या मौसी हो जाएगी मैटरनल आंट। उसके बाद पैटर्नल आंट, पैटर्नल आंट को आप लेके चले जाइए पिता की तरफ से, और यहाँ पर चाची हो जाएगी और बुआ हो जाएगी, चाची और बुआ, पैटर्नल आंट। पैटर्नल आंट का मतलब हो जाएगा चाची और बुआ। तो अब आप देखते होंगे कि ये जितने भी व्यक्ति होते हैं ये सब आपके माता पिता के समकक्ष होते हैं, उनके समय के व्यक्ति होते हैं, इसलिए इसे आप माता पिता के श्रेणी में रखते हैं, इसलिए वह आपके लिए दूसरा जनरेशन है, यानी पास्ट जनरेशन है। फिर आप स्वयं के जनरेशन में आइए, तीसरी पीढ़ी में आइए। इसमें ब्रदर होता है, भाई जो आपके जनरेशन का होता है। ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ का मतलब देखिए क्या होता है, ब्रदर इन लॉ मतलब होता है साला या जीजा, साला या जीजा, साला या जीजा, ब्रदर इन लॉ, साला या जीजा, ये आपके जनरेशन का होता है। सिस्टर मतलब बहन, सिस्टर इन लॉ मतलब साली या भाभी, साली या भाभी होती है सिस्टर इन लॉ। कज़न, कज़न मतलब चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा, भाई बहन जो भी आएगा उसको हम लोग कज़न बोलेंगे। उसके बाद हस्बैंड मतलब पति, वाइफ मतलब पत्नी। ये सभी जितने भी व्यक्ति होते हैं ये सभी आपके हो जाते हैं, आपके जनरेशन के व्यक्ति, यानी तीसरी पीढ़ी के व्यक्ति हो जाते हैं, और यह प्रेजेंट जनरेशन कहा जाएगा।
अब आप अपने भविष्य को देखते हैं, फ्यूचर को देखते हैं, फ्यूचर जनरेशन को देखेंगे तो आप अपने बच्चे की कल्पना करेंगे, यानी सन यानी बेटा, सन इन लॉ मतलब दामाद जो आपके बेटे के समान होता है, डॉटर यानी पुत्री, डॉटर इन लॉ माने पुत्रवधू जो आपके बेटी की समान होती है, निस मतलब भतीजी, भतीजी जिसको भाई का बेटा होता है, भाई की बेटी होती है उसको आप भतीजी बोलते हैं, ये भी आपके बाल बच्चे के समान होती है। नेफ्यू यानी भतीजा जो आपके भाई का बेटा होता है, इसको आप, वो भी आपके पुत्र के समान होता है। तो जो भी पुत्र पुत्री के समान होता है वो आपके लिए फ्यूचर जनरेशन होता है, इसलिए वो आपके नीचे होता है। तो ध्यान रखिए, आप बीच में होते हैं, आपके नीचे वाला जनरेशन जो है वो फ्यूचर होता है, आपके ऊपर वाला जनरेशन पास्ट होता है। ध्यान रखिएगा, ऊपर वाला जनरेशन पास्ट होता है और उससे ऊपर जो होगा वो सुपर पास्ट, उसको हम लोग बोलेंगे सबसे ऊपर सुपर पास्ट, उसके नीचे पास्ट, फिर इसके बाद प्रेजेंट जनरेशन, उसके नीचे फ्यूचर जनरेशन होगा। और यही एक जनरेशन टेबल है और इसी जनरेशन टेबल के आधार पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसी पर सेटिंग करेंगे, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। इसके बाद कुछ और बेसिक चीज बताते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे। चलिए आगे पॉइंट में हम लोग कुछ बेसिक बात को जानते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझे बिना तो आप प्रश्न बना ही नहीं सकते। अगर इसका कॉन्सेप्ट आपको गलत है तो आप निश्चित रूप से सवाल गलत बनाएंगे और आपका आंसर कभी नहीं आएगा, इसलिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। कहता है दो वाक्यों को जोड़ने वाले कुछ शब्द, कुछ लिंकिंग वर्ड होते हैं जिसको कहाँ और कैसे यूज होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। जो या व्हिच, कहता है दो वाक्यों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग होता है। इससे पहले यानी इस जो से पहले जो नाउन आता है इसका उपयोग यानी यूज उसी नाउन के लिए होता है। देखिए पहला हम एग्जांपल दे रहे हैं, राम श्याम का भाई है, यह एक वाक्य हो गया, प्रथम वाक्य। जो मोहन का पिता है, ये हो गया दूसरा वाक्य। और इन दोनों को कौन जोड़ रहा है? जो जोड़ रहा है। अब आप बताएंगे कि यह जो किसके लिए आया है। इस वाक्य में ये जो फर्स्ट सेंटेंस है, इस फर्स्ट सेंटेंस में दो नाम है, एक राम और दूसरा श्याम। तो आखिर मोहन का पिता कौन हुआ? आखिर मोहन का पिता कौन है? दूसरे वाक्य को जो इसके साथ टैग किया गया है, जहां जो लगा दिया गया है, तो आखिर मोहन का पिता कौन होगा? तो ध्यान रखिए, राम श्याम का भाई है, जो मोहन का पिता है, तो जो से पहले कौन नाम है? श्याम। यही हमने कहा, इससे पहले जो नाम आता है, राम तो पहले आया है और श्याम बाद में आया है, तो जो से पहले कौन है? श्याम। तो ये जो का प्रयोग श्याम के लिए हुआ है, यानी राम श्याम का भाई है और श्याम मोहन का पिता है। अब आप समझ गए होंगे। हर जगह आपको पढ़ने से लगता होगा कि यहाँ राम ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस जो से पहले जो नाम है, यानी यहाँ से जो दूसरा नाम है, वही आएगा जो के स्थान पर, यानी जो का प्रयोग इसी नाम के लिए हुआ है। दूसरा हम समझ सकते हैं कि मोहन श्याम का पिता है जो एक डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर कौन है? जो का प्रयोग किसके लिए आया है? श्याम के लिए आया है, तो यहाँ श्याम आएगा। मोहन श्याम का पिता है जो एक डॉक्टर है, यानी मोहन श्याम का पिता है और वह श्याम क्या है? एक डॉक्टर है। तो इसलिए जो का प्रयोग उससे तुरंत पहले जो नाउन आता है उसी के लिए इसका प्रयोग होता है। प्रश्न में ये देता ही है, अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आपसे प्रश्न कभी नहीं बन सकता है, आप गलत करेंगे। चलिए फिर हम अगले लिंकिंग वर्ड की ओर चलते हैं। चलिए फिर हम अगले पॉइंट पर चलते हैं, उसी दूसरे लिंकिंग वर्ड पर। तथा या और, जिसको हम एंड बोलते हैं इंग्लिश में, यह भी एक लिंकिंग वर्ड है। इसका यूज भी दो वाक्य को जोड़ने के लिए होता है।
लेकिन पहले वाक्य में जो पहला नाउन होगा, पहले वाक्य में जो पहला नाउन होगा, यह है पहला वाक्य यानी फर्स्ट सेंटेंस, और यह है दूसरा वाक्य, दूसरा वाक्य यानी सेकंड सेंटेंस। इन दोनों को कौन जोड़ रहा है? तथा। तो ध्यान रखिएगा कि राम श्याम का भाई है तथा मोहन का पिता है। तो यह तथा से पहले जो पहला वाक्य का प्रयोग किया गया है, इसमें पहला नाम कौन है? राम। तो तथा का प्रयोग राम के लिए होगा, यानी राम श्याम का भाई है और राम मोहन का पिता है। बात समझ गए होंगे आप कि जो में ये वाला नाम यहाँ आएगा और तथा या और में पहला नाम या नाउन यहाँ पर आएगा। जस्ट यहाँ भी वही बात है। ये आपका क्या हो गया? प्रथम वाक्य यानी फर्स्ट सेंटेंस, ये हो गया आपका सेकेंड सेंटेंस यानी दूसरी वाक्य। और यहाँ और का प्रयोग किया गया है, तो देखेंगे कि यहाँ रमेश के लिए आएगा, यहाँ पर हम रमेश का प्रयोग करेंगे। तो देख लेंगे कि तथा या और में जो यह प्रयोग होगा, तो पहले जो नाम होगा उसी को हम लोग यहाँ पर समझते हुए, अगर यहाँ आपको ये समझ में नहीं आता, अगर आप इसको श्याम कर देंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा और आप क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे। तो इस तरह से हमने दो लिंकिंग वर्ड को देखा है, और इस लिंकिंग वर्ड के अभाव में यानी इसकी जानकारी के अभाव में ना आप ब्लड रिलेशन बना सकते हैं, ना आप पजल बना सकते हैं, और ना ही आप सेटिंग अरेंजमेंट बना सकते हैं। ये तीनों चैप्टर में इस लिंकिंग वर्ड को समझना अति आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना आप सेटिंग ही सवाल का नहीं कर पाएंगे। चलिए आज कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि अगर आप प्रश्न बनाते हैं, तो प्रश्न बनाते समय जब आप क्वेश्चन को सेटिंग कर लेते हैं, उसको एडजस्ट कर लेते हैं, तो सेटिंग करने के बाद आप संबंध जोड़ते समय कुछ बातों को नहीं ध्यान देते हैं और आप गलत कर देते हैं। आखिर कैसे हम संबंध जोड़ते समय और किन किन बातों पर ध्यान देंगे, उसको भी आप देखिए, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। सबसे पहले जब आप प्रश्न को पढ़ेंगे तो आप किसी एक व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करिए जिसे आप खुद के समान रखें, यानी खुद को वहाँ एडजस्ट कर लीजिए, खुद को ही समझिए कि हम ही वो हैं, और उसके अकॉर्डिंग यानी अपने पर ले करके आप संबंध को जोड़िए, तुरंत निकल जाएगा। लेकिन अगर आप दूसरे को लेकर संबंध जोड़ेंगे तो आप कंफ्यूजन में हो जाएंगे। इसलिए खुद को एक्स वाई जो नाम दिया रहता है, रीता, मोहन, सोहन, कुछ भी, वहाँ खुद को एक जगह आप किसी के नाम के स्थान पर खुद को स्थापित कर लीजिए और वहाँ से लिंक कर लीजिए। सबसे पहले देखिए कि जब हम लोगों ने जनरेशन देखा था, तो उस जनरेशन में हमने 3 जनरेशन, मुख्य रूप से 3 जनरेशन पर आता है, जिसमें फर्स्ट पीढ़ी हो गया, उसके बाद सेकेंड पीढ़ी हो गया, उसके बाद थर्ड पीढ़ी हो गया। उसके बाद और अगर आप नीचे कर देंगे तो आपका फोर्थ पीढ़ी हो जाएगा। ध्यान दीजिए कि सेकेंड पीढ़ी माता पिता का होता था, माता पिता का। उसके बाद ये दादा दादी का और नाना नानी का। इसको आप सुपर पास्ट के नाम से जानते थे, सुपर पास्ट। इसको आपको हमने नाम दिया पास्ट, इसको आप स्वयं रखिए यानी प्रेजेंट में रखिए, यानी यहाँ स्वयं को आप रखिए। यहाँ आपका फ्यूचर है, यानी फ्यूचर जो आपका बाल बच्चा होता है, यानी पुत्र पुत्री। अब आप खुद को यहाँ रखिए, आप खुद को वहाँ स्थापित कर लीजिए। अब आप ध्यान देंगे कि जब खुद को आपने स्थापित किया तो आपके ऊपर आपके माता पिता हुए, और उससे भी ऊपर आपके दादा दादी या नाना नानी होते हैं, और आपके नीचे आपकी संतान। तो आपके संतान को, जो आपके संतान हुए, वो आपके संतान आपके माता पिता को क्या बोलेंगे? दादा या दादी। ठीक है। लेकिन जब आपके पुत्र पुत्री और ऊपर चले जाएं,
क्योंकि ये आपके दादा दादी है, क्योंकि आपके माता पिता के ऊपर जो है वो आपके दादा दादी हैं, तो आपके जो बाल बच्चे हैं वो सुपर पास्ट वाले जनरेशन को क्या बोलेंगे? परदादा, परदादा या परदादी। अगर नाना नानी का संबंध होगा तो परनानी या परनाना हो जाएगा, ये इसको बोलेगा। और अगर यह व्यक्ति इसको बोलेगा, यानी कि आपके जो परदादा हैं वो आपको, अगर आप मेल हैं तो आपको परपोता बोलेंगे, और आपके यही दादा दादी अगर यहाँ कोई लड़की है, फीमेल है, तो उसको परपोती बोलेंगे, परपोती। ये क्या बोलेंगे इसको? परपोती, परपोती या परपोता। ध्यान रखेंगे इस चीज को। आप बोलेंगे परदादा या परदादी, और उधर वाले जो होंगे वो बोलेंगे परपोता या परपोती। क्लियर? उसके बाद अगर आप यहां हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर आप इस जगह पर हैं, आप स्वयं पढ़ लीजिए। अब आप अपने बाल बच्चे वाला समझ गए, क्योंकि आपका जो पुत्र पुत्री है, आपका पुत्र पुत्री आपके पिता को ही ना दादा बोलेगा, ये आपके पिता के जो पिता हैं उसको दादा, और आपकी जो माता है उसको दादी, दादी या दादा ये बोलेगा। लेकिन ये व्यक्ति जो हैं आपके माता पिता, वो आपके संतान को क्या बोलेगा? पोता या पोती। क्लियर? यहां तक आप समझ गए। अब कुछ और चीज को आप ध्यान दीजिए। आप स्वयं को अगर यहां रखेंगे तो इससे ऊपर वाला माता पिता, तो ये आपके दादा दादी हो जाते हैं। याद रखेंगे 3 जनरेशन जहां होगा तो वहां पोता और दादा का संबंध आएगा ही। इसके बाद कुछ और चीज को आप देखेंगे, हम फिर दिखाते हैं। कुछ और चीज को ध्यान दीजिए। मान लीजिए, आप खुद को मान लीजिए कि यहां है आप, ये आप हैं, आप स्वयं को यहां स्थापित करिए, कहीं भी कर लीजिए। ये आपकी माता है आपके ऊपर, ये आपकी बहन है जो आपके माता की बेटी है, ये आपके ही मामा हैं, ये आपके ही मामा है, और उसके नीचे आपके मामा का पुत्र और उसकी पुत्री हो गई। तो आपकी माता का ये भाई और आपके मामा आपकी माँ को क्या कहेंगे? कहेंगे बहन। ये बहन, ये एरो बता रहा है कि मामा आपका भाई हो गया आपकी माता का, और आपकी माता जो है वो बहन हो गई आपके मामा का। आप कहाँ हैं? यहाँ पर है। ध्यान रखिएगा कि आपके जो पुत्र होंगे, माने आपके जो पिता होंगे, आपके पिता को आपके मामा का जो बाल बच्चा है वो क्या कहेगा? फूफा। ध्यान रखिएगा, फूफा। और आपकी माँ को क्या कहेगा? बुआ, क्योंकि उसके पिता की बहन है, क्या कहेगा? बुआ। क्लियर? अब आप जो हैं, आपका तो ये मामा है ही, क्योंकि आप जान रहे हैं कि आप स्वयं को यहां रखें तो आपका मामा है, तो आपका ये कौन होगा? ममेरा भाई, ममेरा भाई, और इसको क्या कहेंगे? ममेरी बहन। आप बोलेंगे इसको, लेकिन ये आपको क्या बोलेगा? आपको बोलेगा फुफेरा, फुफेरा भाई। ये फिर आपकी बहन को क्या बोलेगा? फुफेरी बहन। बात समझ गए? ये बहुत जरूरी है समझने के लिए। आपने खुद को यहां रखा, आपकी बहन हो गई, आपके मामा, आपकी माता और आपके पिता। तो आपके मामा को भी एक संतान है, मतलब एक पुत्र है और एक पुत्री है। तो मामा के जो संतान है वो आपके पिता को बोलेंगे फूफा, और आपकी माता को बोलेंगे बुआ, और आपको कहेंगे फुफेरा भाई, या आपकी बहन को फुफेरी बहन। और आप क्या बोलेंगे? चूंकि आपके मामा की संतान है, उसको ममेरी बहन या ममेरा भाई बोलेंगे। ये तथ्य को समझना बहुत ज़रूरी है।
इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको प्रॉब्लम होता है कि रिलेशन कैसे स्थापित किया जाए। जैसे ध्यान से देखिए, अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि ए बी का कौन है, ए बी से कैसे संबंधित है, तो ये जो भी नाम इस तरह से आएगा, ए बी का कौन है, ए बी से कैसे संबंधित है, तो इसका एक ही मतलब होता है कि ए का बी से क्या रिश्ता है, यानी ए का रिश्ता बताना है कि वह बी का कौन है। ऐसे शुरू वाले का बताना है कि ए जो है बी का भाई है, ए जो है बी की बहन है, कौन है ये बताना है आपको, चाहे इसमें भी वही काम होगा और इसमें भी वही काम होगा। इसलिए इस तरह के प्रश्नों में, हर प्रश्न में ये पूछता है, बहुत सारे बच्चे इधर से रिलेशन बता देते हैं। ध्यान रखिए, शुरू वाले के रिश्ते का नाम बताना है। तो आज का जो टॉपिक है ये समझने का चीज़ था, ये बेसिक चीज़ था, क्योंकि इसके अभाव में आप प्रश्न नहीं बना सकते हैं। इसलिए आज का ये बेसिक जानकारी आप बार बार वीडियो को देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि इसके नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ हम लोग प्रश्न पर चर्चा करेंगे और जब तक आप इसको नहीं समझ पाएंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी, आप फिर प्रश्न का सॉल्यूशन नहीं समझ पाएंगे, बार बार कन्फ्यूजन में आप पड़ जाएंगे। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में, बहुत जल्द आपको हम अगला वीडियो देंगे जिसमें कि आपको इस पर क्वेश्चन करवाएंगे और देखिए कितनी बढ़िया तरीके से करवाएंगे। तो पढ़िए भी और अपने घर पे बनाइए, सेफ रहिए। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।